Good morning, all of you. Today we are going to see our next part of physics chapter of 9, gravitation. In first part, पहले पार्ट में हमने देखा है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है. वी हैव सीन दिस फोर्सेस. इस पार्ट में हमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखने का है. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यानी दिस लॉ इज एप्लीकेबल ऑल ओवर द यूनिवर्स. सभी यूनिवर्स में जो भी लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है, जिनको मास है यानी वजन है, वो हर चीजों पर ये लॉ एप्लीकेबल है. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. हमने देखा है कि विश्व की दो चीजों के बीच में भी एक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेजेंट रहता है. जैसे कि इधर ये लार्ज मास है और इधर स्मॉल मास है. तो ये एग्जांपल के द्वारा हमने ये फार्मूला पुट आउट किया है विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल. ये जो ऑब्जेक्ट है ए, उसका मास कैपिटल एम से दिखाया है और ये जो स्मॉल ऑब्जेक्ट है बी, उसका मास स्मॉल एम से दिखाया है. तो किस प्रकार वी गॉट दिस फार्मूला, किस प्रकार हमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला मिला है, इस पर प्रॉब्लम न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं. तो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप कैसे, हाउ दिस फार्मूला फॉर्म वी आर गोइंग टू सी. देखिए इधर F is directly proportional to capital M multiplied by small m. F यानी ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है प्रोडक्ट ऑफ द टू मासेस. ये लार्ज मास है, स्मॉल मास है. इसका मास और इसका मास दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटेशनल फोर्स. Gravitational force is directly proportional to product of the mass, large mass and small mass. After that, the distance between the object, that is also considered. दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है, that is also related. Distance is inversely proportional to gravitational force. यानी डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा. सी हियर, F is directly proportional to 1 by d square. अब हम ये दोनों फार्मूला को जब एक जगह लाते हैं तो F is directly proportional to M multiplied by M upon d square. तो F is equal to, यहाँ G कांस्टेंट है, M multiplied by M upon d square as it is. तो G जो है, व्हाट इज G? G क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट. यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किसने डिस्कवर किया? फाउंडेड बाय हेनरी कैवेंडिश साइंटिस्ट ने ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी G का वैल्यू उसने कैलकुलेट किया है. उसका वैल्यू कितना है? G का वैल्यू 6.673 मल्टीप्लाइड बाय 10 - 11 N न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर. दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस G. उसने वैल्यू का G का वैल्यू उसने क्या किया है? कैलकुलेट किया है. दैट इज द फिक्स्ड वैल्यू. किसने कैलकुलेट किया है वैल्यू? हेनरी कैवेंडिश ने. तो G या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है. जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये d स्क्वायर इधर आया तो डिवाइडेड बाय इधर क्या होगा? मल्टीप्लाइड होगा. F multiplied by d square is equal to G into M, Gm multiplied by M. और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं. ये G अगर हमने इधर दिया और G is equal to क्या हो जाएगा? G is equal to F d square upon capital M small m. This is about the universal law of gravitation. F is equal to G mm upon d square. This is the universal law of gravitation. This is the formula. इस पर एक प्रॉब्लम भी दिया है. That is same in the NCERT. NCERT से सेम लिया है. The mass of the earth दिया है. This is mass of the earth. Mass of the moon दिया है.
यानी मास ऑफ द अर्थ लार्ज ऑब्जेक्ट होगा, मास ऑफ द मून स्मॉल ऑब्जेक्ट होगा, और दोनों के बीच में का डिस्टेंस कितने दिया है, देखिए इधर किलोमीटर में है। तो क्या पूछा हमें, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून, जी का वैल्यू भी दिया है इधर। कैपिटल एम कितना है, 6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻24, स्मॉल एम मास ऑफ द मून 7.4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻22, और डिस्टेंस d कितना दिया है, किलोमीटर में डिस्टेंस, तो उसको मीटर में कन्वर्शन करने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया इधर, 1000 से। तो d का वैल्यू कितना आया, 3.84 मल्टीप्लाइड बाय 10⁸ मीटर। g तो कांस्टेंट है, तब फार्मूला ले लीजिए, कौन सा फार्मूला, f इज इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन d स्क्वायर। f निकालने का है, g का वैल्यू हमें मालूम है, ये कैपिटल M यानी अर्थ, स्मॉल m यानी मून का वेट, और डिस्टेंस स्क्वायर यानी दोनों के बीच में का डिस्टेंस दिया इधर, वो हमने मीटर में कन्वर्ट किया है। तो ये सब वैल्यू ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने के लिए F फिजिकल टर्म हमने यहां पुट कर दिए। तो कैलकुलेशन के बाद में जो F आएगा वो क्या आएगा, न्यूटन फोर्स, न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूटन में आएगा। तो दैट इज 2.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻20 N। Such type of gravitational force will be present। अब हम देखते हैं लास्ट में जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने देखा है, तो इसका क्या यूज है नेचर में। एवरीथिंग इन द नेचर बाइंडेड टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, विश्व का हर चीज ग्रेविटेशनल फोर्स को बांधा हुआ है। द फोर्स दैट बाइंड्स टू द अर्थ, अर्थ को बाइंड हुआ है, और उसके बाद में द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, मून अर्थ के सराउंडिंग में जो मोशन करता है, सर्कुलेट घूमता है, वो भी कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। सभी प्लैनेट सन के बाजू में ऑर्बिट में घूमते हैं ना, दैट इज आल्सो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। इमेजिन कीजिए अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं हुआ तो क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्स साइंटिफिकली, ग्रेविटेशनल फोर्स हम देख नहीं सकते लेकिन है, जो हमें बाइंड करता है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं रहता था तो क्या होता था, अर्थ के ऊपर मून टकराता था, अर्थ जुपिटर पे जाके टकराता था, सन के ऊपर कुछ भी हो सकता था, करेक्ट ना। हम भी ऐसे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं रहता था तो एक बार हम कूदते थे तो हवा में ही ऐसे जंप लेने लगते थे, एवरीथिंग विल बी कोलैप्स, सब कोलैप्स हो जाता था। हम जो हमारा जो लाइफ है अच्छी तरह से है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो इमेजिन कीजिए अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो क्या होता। और ये हम देखते हैं समंदर में जो टाइड्स आते हैं ना, जो पानी का जो बढ़ा हो रहता है टाइड्स, दैट इज आल्सो ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून। सन और मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसी की वजह से तो समंदर में जो टाइड्स आते हैं, समंदर के किनारे हम देखते हैं ना टाइड्स, दैट इज ड्यू टू आल्सो ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आज हमने इस पार्ट में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने देखा है, उसका जो फार्मूला है मेन ध्यान में रखो। F यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, G कांस्टेंट है, M यानी मास ऑफ द लार्ज ऑब्जेक्ट, ये स्मॉल m मास ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट, D यानी डिस्टेंस, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में का डिस्टेंस। इस पर न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स का इंपॉर्टेंस मैंने बताया है। हर चीज जो यूनिवर्स में है अर्थ को बाइंड है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। और सन के सराउंडिंग में जो प्लैनेट घूमते हैं, अर्थ के ऑर्बिट में जो मून घूमता है, या जो टाइड्स आते हैं समंदर में, इस हर चीज के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमने इस प्रकार यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स देखा है जो विश्व की सब चीजों में प्रेजेंट है, जिनमें मास है उनमें ग्रेविटेशनल फोर्स है। ऑल ऑफ यू गॉट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स। In next part we will see the free fall. Okay, thank you.